हेलो फ्रेंड्स, NFHS 6 पर अभी कुछ पिछले पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस बार फिर 20 क्वेश्चन का हमें डिस्कशन करना है, जिससे क्या होगा कि रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो डिस्कस हो जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पर है कि NFHS 6 रिपोर्ट के अनुसार पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिलने की दर 70% से बढ़कर कितनी हो गई है। तो देखिए 70% से बढ़कर है, तो 70% ये जो है ये है NFHS 5th की रिपोर्ट है, इसमें है। तो देखिए इसमें क्या था कि 70% से बढ़ के ये जो है NFHS 6th में कितना हो गया था। तो पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं के जो प्रसव पूर्व देखभाल की बात थी, तो ये ANC ये 70% से बढ़ के 76.2 हो गया था, 76.2%। तो 76 को आप और इसी में ये भी था कि प्रसव पूर्व देखभाल की बात थी, तो कम से कम 4 बार प्रसव पूर्व जांच कराना था, जिसमें माताओं का जो प्रतिशत था 4 बार में ये 58.5 से लगभग 65% हुआ था। तो वो क्या था, 4 टाइम आपको जो है जांच कराना है, प्रसव पूर्व जांच था। तो ये कितना हो गया था, 56 नहीं 58, शायद 58.5 से ये आपका 65.2 हो गया था, इतना परसेंट। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये क्या है, जो अपना वीडियो लेक्चर है उसके अनुसार ये बोल रहा है, यहाँ होगा रिपोर्ट के अनुसार। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को उनकी गर्भावस्था के दौरान कम से कम 100 दिन के लिए आयरन फोलिक एसिड की सप्लीमेंट मिल रहा है। यानी कितनी परसेंट महिलाएं हैं जिनको उनकी गर्भावस्था के दौरान कम से कम 100 दिन के लिए आयरन फोलिक एसिड जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरा बताएं आप। तो देखिए आयरन फोलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो एनीमिया मुक्त हमें भारत करना है। ठीक है, अब इसके लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसको जमीनी स्तर पर क्या कर रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें अगर 100 दिन की बात करते हैं, 100 डेज, तो 100 दिन या उससे अधिक के लिए अगर हम बात करते हैं तो NFHS 5th में इसमें कितना था, तो इसमें जो था वो 44.1% था। और वही NFHS 6th में ये कितना हो गया, ये हो गया था आपका 54.9%। तो ये डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें अगर बात कर ले नेक्स्ट, तो आप ये बोल सकते हैं कि 100, ये तो 100 दिन या उससे अधिक के लिए है। आप ये बोल सकते हैं कि 180 दिन या उससे अधिक के लिए। तो NFHS 5th में ये जो था वो 26% था, और अगर इसको देखें 6th वाले में तो ये 37.8% हो गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 54.9%। नेक्स्ट है आपका कि NFHS 6 के आंकड़ों के अनुसार कितने प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को लंबी अवधि यानी 180 दिन तक IFA सप्लीमेंट दिया जा रहा है। तो कितने प्रतिशत, तो ये वही क्वेश्चन आ गया, 37.8 आपका। अब भारत सरकार का जो सुमन कार्यक्रम है जिसका उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है, कुछ क्या गड़बड़ हो जा रहा है। आप इसको वेट करें थोड़ा, जिसका उल्लेख
रिपोर्ट रिपोर्ट में किया गया है उसका जो है वो फुल फॉर्म क्या है? देखिए, भारत सरकार का जो सुमन कार्यक्रम है इसके बारे में अगर हम देखें तो ये जो है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम जो है वो केंद्रीय, अगर आप देखें तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और 2019 में इसको शुरू किया गया था। इसका जो था विचार था कि किसी भी महिला की जान मतलब जीवन देने के समय यानी प्रसव के दौरान जो है नहीं जानी चाहिए। किसी भी महिला का जान जीवन देने के समय यानी प्रसव के समय नहीं जानी चाहिए, ये था। ये हो गया सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इसको अगर बोले तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन था इसका, यानी ए। ठीक, इसकी अगर हम और बात कर लेते हैं तो देखिए, इसमें आप ये बोल सकते हैं कि जो इसका उद्देश्य है वो क्या है कि जो जन्म देने के समय जो डेथ हो रहा है वुमेन का, उसका मतलब शिशु नवजात हो या माता हो, उनको क्या करना है, मृत्यु दर को हमें शून्य पे लाना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो भी महिलाएं आ रही हैं उनको बिना किसी भेदभाव के साथ सम्मानजनक और गरिमापूर्ण इलाज को सुनिश्चित कराना है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जीरो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेज, यानी कि निःशुल्क सेवा की हमें गारंटी देनी है। यानी गर्भवती महिलाओं और बीमार जो नवजात शिशु है उनके इलाज में व्यक्तिगत खर्चे जो है उनको पूरी तरह खत्म करना है। अब इसमें कौन कौन लाभार्थी हो सकते हैं? तो देखिए, देश की सभी गर्भवती महिलाएं हो सकती हैं, और प्रसव के बाद 6 महीने तक की माताएं, सभी बीमार नवजात शिशु, तो नवजात शिशु सभी बीमार हैं वो इसमें आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और इसका उद्देश्य ये है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NFHS 5 में प्रसव पूर्व देखभाल जो है ANC विजिट का कवरेज 92.6, यानी 5 में हमारा कितना है 92.6। प्रसव पूर्व देखभाल यानी विजिट का कवरेज, कितना विजिट कर रहे हैं, तो NFHS 6 में कितना पहुंच गया है, तो 92.6 से ये पहुंच के 95.9 हो गया है, 95.9। तो ये ध्यान रखना है। भारत में NFHS 5 के दौरान कुल स्वास्थ्य पेशेवरों यानी स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स की देखरेख में होने वाले प्रसव 89.4 है। ये NFHS 6 में बढ़कर कितने हो गए हैं? तो देखिए, ये जो है अगर आप बात करें तो डॉक्टर नर्स जो है, LHV है, ANM है, तो ये सब आते हैं इसमें, स्किल हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर नर्स वगैरह। तो ये जो है अगर हम बात करते हैं 5 की, तो ये था 89.4 इसमें दे रखा है। अब 89.4 से ये बढ़ के हो गए हैं कितने, तो 91.3, 91.3%, 91.3%। ठीक है, नेक्स्ट है कि बच्चे के जन्म के कितने समय के भीतर प्रसवोत्तर देखभाल मिलने पर उसे NFHS 6 के सकारात्मक संकेतों में गिना जा सकता है? तो ये तो 48 घंटे हैं, यानी 2 दिन के भीतर। ठीक है, पोस्ट नटाल केयर फॉर न्यूबॉर्न्स, तो जन्म के शुरुआती 2 दिनों में मतलब के भीतर जो है नवजात शिशु को चिकित्सा देखभाल का जो मिलने का दर वो कितना है, तो 79.1% है, और इससे बढ़ के कितना हो गया है 85.3%, यानी NFHS 6 में ये हो गया है 85.3%, यानी बढ़ा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि NFHS 6 में 12 से 23 महीने के बच्चों के लिए बनाया गया टीकाकरण कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड का कितने प्रतिशत बच्चों के पास उपलब्ध है? वैक्सीनेशन कार्ड जो है ये कितने प्रतिशत बच्चों के पास उपलब्ध है? तो जो आपने रिपोर्ट देखी होगी NFHS 6 पे हमने वीडियो बनाए थे, तो उसमें ये हमने डिटेल में ये सब डिस्कस किया था, टीकाकरण वगैरह ये सब, इम्यूनाइजेशन। तो उसमें क्या था कि 12 से 23 महीने के बीच में मतलब महीने के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज जो है वो 83.8 से बढ़ के 87.1 हो गया था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 87.1।
बच्चों में सार्वभौमिक टीकाकरण यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रबंधन के लिए मिशन इंद्रधनुष के तहत किस नए डिजिटल का उल्लेख किया गया है? तो ये तो हमने बताया था कि कोविन यहाँ है और क्या है, पोषण ट्रैकर है, यूविन है। तो ये यूविन है जो कोविन पोर्टल के बाद जो है इसी के पर आधारित रहा है और बनाया गया है। बच्चों में डायरिया, दस्त और डिहाइड्रेशन से लड़ने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन का कवरेज 36.4% से बढ़कर अब कितना हो गया है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि रोटा वायरस का, तो जो डिहाइड्रेशन है तो ये 5th में जो था वो 36.4 था, ये हमें पता है। और इसमें जो है उछाल बहुत ही ज़्यादा आया है, वो कितना आया गया है? 85.4%, यानी आंसर सी। तो ये हमें ध्यान देना है। तो वैक्सीनेशन जो है बड़े लेवल पे ये चल रही है, ये सब चीज़ें यही बताती हैं। नेक्स्ट है कि NFHS6 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में खसरे की दूसरी खुराक, सेकेंड डोज ऑफ मीसल्स का कवरेज 58.6 से बढ़कर कितना दर्ज किया गया है? तो सेकेंड डोज की अगर हम बात करें तो ये 71.8% पर जा पहुंचा है। फर्स्ट 71 यानी बढ़ के कितना से, यानी 58.6 से बढ़ के कितना चला गया? 71.8%। ठीक है। बच्चों में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी ARI, तीव्र श्वसन संक्रमण लक्षण 5th के में 2.8 से घटकर कितने प्रतिशत तक रह गया है? तो ये जो है 2.8% से घट के अब जो है ये घटा है कितना? 0.9, यानी 1.9%, 0.9 घटा है ये। ठीक है। बच्चों में होने वाले गंभीर डायरिया के मामले कितने प्रतिशत की गिरावट तेजी देखी गई है? तो देखिए, गंभीर डायरिया में जो है कि अब जो मतलब घट के ये कितना हो गया है? तो 0.5% पर हो गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है, डायरिया की बात आएगी तो इस पे 0.5% पे। नेक्स्ट है कि NFHS6 के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अत्यधिक दुबले, वेस्टिंग या टू थिन श्रेणी में आते हैं, उनका नया प्रतिशत क्या है? तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि जो वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो वेस्टिंग में क्या है कि गंभीर मतलब कुपोषण की, तो लंबाई के अनुपात में जो है बच्चे क्या हैं कि बहुत पतले हैं। तो इन बच्चों का प्रतिशत जो है 7.7 से घट के 5.2 पे आ गया है। 7.7 से घट के 5.2 पे आ गया है। ठीक है, ये रहा NFHS5 का और ये 6th का। नेक्स्ट है कि सर्वेक्षण के अनुसार जो बच्चे 6 से 8 महीने के आयु वर्ग में हैं, उनमें से कितने प्रतिशत बच्चों को माँ के दूध के साथ ठोस अर्ध ठोस आहार, सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड दिया जा रहा है? ठीक है। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो 59.5% है। ये 59.5% बच्चे हैं जिनको क्या है? सॉलिड या सेमी सॉलिड, जिसमें हो गया कि अगर देखा जाए मतलब बदलाव भी हुआ है तो पोषण अभियान के तहत हो गया, चाहे सक्षम आंगनबाड़ी जो है पोषण 2.0 हो गया, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन यानी माँ जो है उसके अंतर। तो ये सब प्रयासों से जो है जमीनी स्तर पे हुआ है, उससे शुरू हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य बीमा और वित्त पोषण के मामले में सर्वेक्षण के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत परिवारों में कम से कम एक सदस्य का स्वास्थ्य बीमा दर्ज कराया गया है? इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या था कि स्वास्थ्य सुरक्षा और बीमा की जब हम बात करते हैं तो वित्तीय बीमा का दायरा जो है वो हुआ क्या था कि 41% से बढ़ के 41% से बढ़ के जो है 60.2% पर चला गया है। 5th में था 41%, अभी 6th में 60.2%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक। वुमेन एम्पावरमेंट के नए आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग कितनी प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का उपयोग कर रही हैं?
तो इंटरनेट के उपयोग का तो रिपोर्ट में हमने देखा था कि 33.3% से इंटरनेट का उपयोग जो है बढ़ के कहाँ तक चला गया था, तो ये 64.3% पर चला गया था। ठीक है, लेकिन ये तो इंटरनेट का उपयोग है, इंटरनेट का उपयोग है। अगर वहीं हम बात करें कि पर्सनल मोबाइल का, पर्सनल मोबाइल तो पर्सनल मोबाइल भी तो होना चाहिए। तो महिलाओं के पास जो खुद का पर्सनल मोबाइल है, तो ये पिछली रिपोर्ट जो थी वो 53.9% से इस बार कितना 63.6% है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी आज भी आप ये बोल सकते हैं कि कुछ परसेंट महिलाएं हैं जो अपने हस्बैंड या मतलब बच्चों के फ़ोन पे डिपेंडेंट है। आप यहाँ से ये बोल सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग तो 64.3 कर रही हैं, लेकिन खुद का मोबाइल इतना है। यानी ये बोल सकते हैं कि वो कोई और माध्यम से वो इंटरनेट का उपयोग कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 18 कि कितने प्रतिशत महिलाओं के पास खुद का व्यक्तिगत मोबाइल फ़ोन है, तो 63.6%। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्य योजनाओं के चलते 15 से 24 वर्ष की किशोरियों के मासिक धर्म स्वच्छता को सुरक्षित तरीके से उपयोग जो है बढ़कर वो कितना हो गया है। तो देखिए, सिंपली अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा जो है 5 वाले रिपोर्ट में कितना था, 77.6% था। ये जो है अब बढ़कर 79.2 हो गया है, 79.2% हो गया है। तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये अगर शहरी क्षेत्र में देखें, अर्बन में और रूरल में, तो दोनों में जो है काफ़ी डिफरेंस दिखा गया है। कि जैसे अगर अर्बन की हम 79.2 अर्बन की अगर बात करते हैं तो अर्बन में 89.4% से ये बढ़ के 90.7% हो गया है। वही रूरल की बात अगर करते हैं हम, तो यहाँ बोल सकते हैं कि जहाँ मतलब यहाँ इससे तो कम ही था, ये था 70 प्लस 72 पॉइंट समथिंग 72.3% से ये बढ़ के जो है 75 पर चला गया है, 75% पे। तो आप यहाँ ये बोल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इन सब चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, और मासिक धर्म चक्र जो भी स्वच्छता है उसको लेके तो केंद्र सरकार जो है इन सब चीज़ों को पे सुधार कर रही है। जैसे कि मासिक धर्म स्वच्छता योजना चला रही है, वही राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ही संचालित है, जिसके जरिए जो है सैनिटरी पैड यानी किशोरियों को सैनिटरी पैड वगैरह ये सब तक पहुंच बढ़ाया जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से देश भर के जो सैनिटरी नैपकिन जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे क्या मतलब कि ग्रामीण भारत में भी महिलाएं सुरक्षित विकल्प जो है अपना सकें। तो ये सब चीज़ें हैं। जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी योजनाएं मुख्य रूप से किस श्रेणी में स्वास्थ्य देखभाल को लक्षित करते हैं? तो ये हो गया एंटीनटल, पोस्टनटल हो गया केयर। तो ये तो हम लोग पहले भी उसमें देख चुके हैं। तो यही सब है, इसमें आंसर भी आपको दे रखा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ किसी और टॉपिक के साथ।